यस मैम। ओके। कल जो आपका मिड टर्म का जो एग्जाम है, तो उसमें से थोड़ा सा मैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। कि जैसे मैंने आपको जो नोट्स भेजा था, होमोफोन्स वाले और होमोनिम्स वाले, ठीक है, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। तो सिनोनिम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जो एक जिन्होंने नोट्स देखा है उनको ये बात थोड़ा जल्दी समझ में आएगी। कि मैंने जैसे लिस्ट भेजा है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जैसे सिनोनिम क्या होता है और उसके नीचे लिस्ट ऑफ वर्ड है। तो जैसे सपोज मैं पूछती हूँ कि सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल, तो आपको उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि एफर्टलेस होता है, या कहना चाहिए हैवी होता है, लाइट होता है, उसमें से चूज करके बता देना। फिर उसके बाद आएगा एंटोनिम। एंटोनिम क्या है? जैसे सपोज पूछा कि द एंटोनिम एंटोनिम ऑफ वर्ड अराइवल क्या होगा, आपने बताना है कि डिपार्चर होता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा और उसमें से चूज कर लेना है। ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम में इसी तरह के क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा कि बस सिनोनिम ऑफ वर्ड क्या है, एक या दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, जहां पर होमोफोन्स और होमोनिम्स पूछा जाएगा आपसे। तो होमोनिम्स क्या है या होमोफोन्स क्या है, ये पूछा जा सकता है। और आपने क्या करना है कि होमोफोन्स, मान लो सपोज पूछा जाता है होमोनिम्स क्या है, आपने होमोनिम्स बता देना है। और उसके बाद उसमें क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो कम से कम 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे आप बता रहे हो, सपोज होमोनिम का बार्क बार्क बताया या बैंक बैंक बताया, तो बार्क बार्क बताने के बाद लिखना काफी नहीं है कि बस बार्क बार लिख दिया। आपको ये बताना है कि एक बार्क का मतलब क्या होता है और दूसरे बार्क का मतलब क्या होता है। दोनों बार्क 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 में डिफरेंस बताना है। अभी जैसे मिड टर्म में चलो आपने मीनिंग लिख दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन हम थ्योरी पार्ट में बताएं कि एग्जामिनर कौन चेक करता है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे। कि एक बार्क जो होगा, दैट इज, उसमें हम बोल देंगे बार्क इज डॉग इज बार्किंग ऑन द स्ट्रीट या डॉग इज बार्किंग ऑन द रोड, ये बताएंगे। और दूसरा हम बताएंगे कि bark of the tree has the medicinal value या bark of the tree is used in medicines। इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द थ्योरी। थ्योरी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और कोशिश करिए कि उसका सेंटेंसेस बना करके आप बताएंगे। ठीक है ना। जैसे बैंक बैंक, तो एक में बता देते हैं कि आई टुडे आई वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट मनी। या फिर दूसरे में बोल सकते हैं द बैंक ऑफ द इन द बैंक ऑफ द रिवर ट्रीज आर प्लांटेड। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। और आपको सेंटेंसेस लिखने से काम नहीं होगा कि बैंग बैंग लिख दिया तो काम हो जाएगा, या बाग बाग लिख दिया तो काम होगा नहीं। उसमें यू हैव टू डिफरेंशिएट। एज अ एग्जामिनर हमको कुछ नहीं आ रहा है, हमको आपको बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि उसका मतलब क्या होता है। सिमिलरली होमोफोन्स में भी यदि राइट राइट बता रहे हैं, WRITE लिखना होता है, और RIGHT भी एक डायरेक्शन या हम करेक्ट की बात करते हैं। तो आप बताइए कि दोनों में क्या भेद है, कैसे ये दोनों अलग हैं, एक का मतलब क्या है, दूसरे का मतलब क्या है। यदि मीनिंग आता है तो लिख दीजिए, मीनिंग नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन सेंटेंसेस को बनाना जरूरी है। ओके। फिर उसके बाद हम चलते हैं इडोम्स। इडोम्स हमने दिया है, जो नोट्स है उसमें 3 इडोम्स हैं, वो पूछे जा सकते हैं। एक है हॉट पोटैटो है, और उसके बाद है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपने ये बताना है कि हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मीनिंग बताइए, या जो भी 3 है उसमें से कोई 2 पूछे जा सकते हैं या एक पूछा जा सकता है। तो मीनिंग बताना है कि हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, कि करंट जो टॉपिक्स होते हैं या हॉट टॉपिक्स जो होते हैं, जो जैसे देश में ज्वलनशील मुद्दे जो होते हैं, कौन से जिस पे ज्यादा बात होती है, जनरल टॉपिक्स हैं, टॉपिक ऑफ जनरल इंटरेस्ट कौन से हैं, उनको हम हॉट टॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है।
और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिया था, बताया था कि सपोज जैसे कि एक सेंटेंस है, मदर डैश फूड इन द किचन। इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है, इज कुकिंग, वॉज कुकिंग, या होगा कुक्स। तो मदर कुक्स फूड इन द किचन, मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। तो ये जो वर्ब के जो नीचे दो तीन फॉर्म है वो आपको दिए होंगे, और उनमें से आपको चूज करना है। और एक ये होता आर्टिकल्स में से भी आ सकता है, ए एंड द। जैसे सपोज डैश मून राइजेस इन द स्काई, या द मून अपीयर्स इन द स्काई। तो हम उसमें राइजेस इन द स्काई या द मून अपीयर्स इन द स्काई, तो आपको उसमें ऐड कर देना है ए एंड द में से द मून राइजेस इन द स्काई। ठीक है ना? तो इस तरीके के सेंटेंसेस रहेंगे। और कुछ प्रिपोजिशन का भी आ सकता है कि जैसे अंडर वाले हैं, कि अंडर है, क्रॉसिंग द बोट, नहीं, द गर्ल इज सिटिंग डैश द ट्री, तो आप बताएंगे द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है? तो इस तरीके के कुछ प्रिपोजिशंस हो सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे प्रिपोजिशन क्या है। The preposition is a word which helps the noun या pronoun to denote their action। तो उसमें आपके पास रहेगा ऑप्शन नाउन या प्रोनाउन या वर्ब या एडजेक्टिव, तो उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है? डेफिनेशन में से। या फिर इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन इज अ word which joins two words या two pronouns या two verbs। तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वो वर्ड होता है, बाद में वो नाउन होगा, बाद में वो प्रोनाउन होगा, या बाद में वर्ब होगा। तो आपको इस तरह के ऑप्शंस जो मिलेंगे तो उसको चूज करके और अपना आगे उसको कहना चाहिए आंसर देना है। ठीक है? ये हो गया ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। हम यदि सेकंड पार्ट में मूव करेंगे, तो सेकंड पार्ट में होमोफोन से होमोनिम्स डिफाइन करने को आ सकता है। मैंने आपको टेंसेस और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का यूजेस का भी नोट्स दिया है, वो भी पूछा जा सकता है। इडोम्स पूछे जा सकते हैं। और ये आपका कुछ थोड़ा सा और नोट्स में क्या बताया था आप लोग को। एक चीज और, जो हमने नॉवेल्स स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तीन नॉवेल्स हैं। वॉर माने शूटिंग है, एक था वो डायलेमा, और दैट इज अ लेमैन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ साइंस, और दूसरा था यू एंड योर इंग्लिश, दैट इज स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश। ये तीन नॉवेल्स में कोई एक नॉवेल्स की आपको थीम पूछी जा सकती है। जैसे अभी थोड़ा सा थीम बता देती हूँ, कि जैसे वॉर माइनस शूटिंग की हम बात करें, उसका थीम क्या है? शूटिंग, SHOOTING, शूटिंग का मतलब शूट करना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो है वॉर माने शूटिंग अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो वॉर माने शूटिंग अ स्पोर्टिंग स्पिरिट, उसमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की बात हो रही है। और जो भी आपका राइटर है, वो ही वांट्स टू से दैट कि द पर्सन हु इज डूइंग स्पोर्ट, वो स्पोर्ट्स जो करते हैं या जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो आउटलुक होता है टुवर्ड्स द थिंग, उनका देखने का जो नजरिया होता है टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो यदि हम स्पोर्टिव पर्सन हैं, और हम कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स यदि खेलते हैं, तो हमारा फिजिकल हेल्थ तो अच्छा रहता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। ओके? तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वॉर माने शूटिंग का जो थीम है, दैट इज द थीम रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स। और व्हेन वी प्ले स्पोर्ट्स, हमारा फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगा और मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा। ओके? तो दैट इज एनफ, इतना दो लाइन तीन लाइन लिख दोगे तो हो जाएगा। देन हम यदि दूसरी जो आपकी दूसरी नॉवल है, डायलेमा, अ लेमैन एटीट्यूड टुवर्ड्स द साइंटिफिक या टुवर्ड्स द साइंस, वो उस थीम उस नॉवल में जो राइटर बताना चाहता है कि हम जो साइंस की एज में रह रहे हैं, तो हमारा थीम क्या है कि वी लिव इन एज
ऑफ साइंस, तो हमारा आउटलुक या हमारा देखने का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द थिंग्स, देखने का दृष्टिकोण, हमारा देखने का तरीका, वो भी साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है। तो और जो लोग साइंस नहीं जानते, विज्ञान नहीं जानते, वो तो मूर्खों की तरह बिहेव करेंगे, उनको तो नहीं समझ में आएगी चीजें ना। लेकिन हम जो साइंस के एज में रह रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड भी साइंटिफिक होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड नॉवल है, यू एंड योर इंग्लिश, योर स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, राइटर वांट्स टू से कि आपको हम कितना भी जो भी है कितना भी आपको कोई मोटिवेट कर ले फॉर स्पोकन स्पीकिंग इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश के लिए, बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वांट टू बी गेट मोटिवेटेड, आप जब तक मोटिवेट होना नहीं चाहोगे, आप जब तक खुद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करना चाहोगे, तब तक आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। और आपकी इंग्लिश कैसे शुरू होगी? टूटी फूटी इंग्लिश से शुरू होगी। कोई जैसे अभी भी the the person who are a good speaker, they have not learned speaking English in a one day। एक दिन में नहीं उन्होंने बोलना शुरू किया है इंग्लिश, कि इंग्लिश में एक दिन में ही सारी बोलना शुरू कर दिया, नहीं। they also have started from the broken English only। उनका भी टूटी फूटी से शुरू हुआ, नाउ बिकॉज उन्होंने कंटिन्यू किया, तो आज वो अच्छी बोल पा रहे हैं। तो योर स्पोकन इंग्लिश कैन बी स्टार्टेड with the broken English, and you are the only one who is responsible for your speaking in English। ओके, तो थीम यही है कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। आप अपने खुद कम्युनिकेशन स्किल के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, और आप ही उसको जब चाहेंगे तो आप ही ब्रोकन इंग्लिश से अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो इन नॉवेल्स में से किसी 3 नॉवेल्स का आपको थीम लिखने के लिए आ सकता है। आई थिंक क्वेश्चंस तो सारे हो गए। होमोफोन्स आ सकता है। होमोफोन्स या होमोनिम्स में कोई एक चीज आएगी आपको लिखने के लिए, और ये 3 नॉवेल्स में किसी एक की थीम आ सकती है। और दूसरा है आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का यूजेस में से एक यूज लिखने को आएगा। देन इडोम्स में से आपको पूछा जा सकता है कि इडोम्स क्या है। और एक चीज और भी हो सकता है कि जैसे जो हमारा जो चैप्टर्स है, जो थर्ड हमारा चैप्टर है, वो पूरा राइटिंग स्किल के बारे में है। तो राइटिंग स्किल का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, कि राइटिंग स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसको कोई एक मुझे डीएम करना, तो फिर मैं आप लोग मैं इसमें आपको मैसेज करना, तो मैं लिख करके थोड़ा सा मैसेज कर दूंगी कि राइटिंग स्किल क्या है। एक्चुअली जिन लोग थोड़ा सा यदि कंस्ट्रक्ट ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि राइटिंग स्किल का मतलब इज नॉट द एबिलिटी टू राइट गुड हैंड राइटिंग का मतलब राइटिंग स्किल नहीं होता। राइटिंग स्किल मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस अवरसेल्फ इन अ रिटन फॉर्म, हम अपने व्यूज को, हम अपने आइडियाज को जब रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रिटन फॉर्म में उसको प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, कन्वे करते हैं, तो वो होती है राइटिंग स्किल। एंड द मोर वी आर एबल टू कन्वे, द मोर हम जितने अच्छे से जैसे बोल करके अपनी बात समझा पा रहे हैं ना, उतने ही अच्छे से हम जितना अपनी बात को, अपने आइडियाज को स्प्रेड कर पाएंगे, वही हमारी राइटिंग स्किल होती है। और जैसे कि बोलने से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, सिमिलरली व्हेन वी make use of our writing skill, we develop our personality, we develop confidence, और कहीं ना कहीं हमारा जो करियर रहता है उसको एडवांसमेंट मिलता है, और हम क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज पर्सनालिटी की उनको एनहेंस करते हैं। ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हमने प्रोफेशनल राइटिंग और प्रेसी राइटिंग के बारे में भी बताया था, बट आई थिंक उसका नोट्स मैंने शायद आपको प्रेसी का नोट्स प्रोवाइड कराया है क्या? नो मैम। यस चलो नो मैम। मैम। चलो, तो अब लास्ट मोमेंट में प्रसी मत पढ़ना। कम्युनिकेशन का थोड़ा सा हमने नोट्स दिया था कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, 2 लाइन 3 लाइन शायद भेजा है आप लोगों को, तो उसको देख लेना, नहीं भेजा है तो भेज दूंगी। 2-3 लाइन्स कम्युनिकेशन स्किल क्या है, या कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है। तो यस मैम। इतना पढ़ लोगे तो
दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों का पेपर रुका हुआ है तो वो थोड़ा सा सभी को मैं कहूंगी कि फर्स्ट पार्ट में तो ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं होगी सबको, ऑब्जेक्टिव बहुत सरल है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको मतलब आपका जो 20 से ऊपर जब मार्क्स तभी आएगा जब आपका डिस्क्रिप्टिव करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो अच्छा, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, तो उसको नहीं छोड़िएगा, नहीं तो क्या होता है कि फिर ऑब्जेक्टिव में तो कितना भी करोगे तो 15 में से 12 13 14 आएंगे, फिर बाकी कैसे कर पाओगे? तो उसको नीचे वाला जो डिस्क्रिप्टिव है उसको नहीं छोड़ना, और उस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस और करना चाहिए कि दिमाग से थोड़ा लगा करके याद करना है। और मान लो ऐसा लगता है कि भूल रहे हो तो उसको थोड़ा सा लिख लेना, और बहुत ज्यादा नहीं करना कि जैसे जो बाहर से दूसरी किताबों से पढ़ रहे हो किसी से नहीं पढ़ना। जो मैंने जो होम फोन होमोनिम्स के जो भी जितना भी नोट्स दिया है बस उतने में ही पढ़ना, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस उतना ही पढ़ना, क्योंकि याद फिर 4 जगह से पढ़ोगे और फिर खिचड़ी बना दोगे। तो कोशिश रहे कि खिचड़ी ना बने, दाल और चावल अलग अलग ही रहे। ठीक है ना? अभी सबकी कोशिश यही रहेगी कि सबको 20 से ऊपर 29 28 तो मिलेंगे ही, लेकिन किसी को 20 से कम नहीं आना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो लिख करके याद करो। भूल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हो तो लिख लेना। ठीक है? और ग्रामर का बाकी देख करके डरो नहीं कि ग्रामर खूब सारी आएगी। ग्रामर बहुत ही सरल ग्रामर रहती है, कठिन नहीं रहती है। और कुछ पूछना है? यदि लग रहा है तो थोड़ा सा अभी पढ़ लो, फिर सुबह मुझे मैसेज कर सकते हो यदि कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ ऐसा लग रहा है तो कल मैसेज कर सकते हो। पर अभी जा करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है? और ओके ग्रामर में जितना बताया उतना ही है, एक्टिव पैसिव वैसे कुछ नहीं आएगा, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके? ओके मैम। ठीक है, चलो तो फिर सब लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल कोई मैसेज करके बता देना कि पेपर सबका अच्छा गया कि नहीं गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तुम लोग भूल जाते हो। आज मैंने छिंदवाड़ा वालों को भी बोला था, फिर वो लोग भी भूल गए, कोई मैसेज नहीं करता है। तो फोन मत करो ना करो, बट मैसेज कर देना। थोड़ा रहता है कि बच्चों का पेपर अच्छा गया कि नहीं गया। ठीक है ना? ठीक है यस मैम। मैम। ओके चलो मैम। ऑल ऑफ यू। ओके। थैंक यू सब लोग मैम। को ओके, सब लोग को बेस्ट ऑफ लक। अब ये काम था, इतनी देर आ रहा है, इसको सिर्फ ये बेस्ट ऑफ ही लेगा मुझसे, और क्या लेगा। थैंक यू मैम। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। ठीक थैंक ओके यू मैम। है? मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।